अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में जो हम लोग परफॉर्म करेंगे वो ये है कि EIGRP प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग उसको देखेंगे कि उसमें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नेटवर्क में। एक्चुअली जो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम बताते चलूँ कि EIGRP जो प्रोटोकॉल है, इससे पहले एक प्रोटोकॉल यूज़ करते थे जो ये उसकी इन्हेंस फॉर्म है। उसको कहा जाता है इंटीरियर गेट वे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो पहले यूज़ होता था। अब उसकी जगह हमने इन्हेंस इंटीरियर गेट वे प्रोटोकॉल जो यूज़ कर रहे हैं। उसकी रीज़न पर फैक्टर्स कुछ ये हैं कि ये फास्टर है थोड़ा राउटिंग लूप्स इसमें जो है हैंडल अच्छा कर लेता है राउटिंग लूप्स को, और इम्प्रूव की स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो हाइब्रिड बेसिकली ये हाइब्रिड प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये वेक्टर और लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके साथ इसकी यानी कि हैं यूज़ कर लेता है ये। और जो पास सिलेक्शन के लिए यूज़ करता है एल्गोरिदम वो ये है कि डुअल डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिदम यूज़ करता है बेस्ट पास सिलेक्शन के लिए। उसके बाद सपोर्टेड है IP4 IP6 के लिए। सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर रखता है किसी भी नेटवर्क की या राउटिंग अपडेट्स में, ठीक हो जाएगा। उसके बाद समराइजेशन भी कर सकता है डिस्कम्युनिकेशन की, लोड बैलेंसिंग कर सकता है। लोड बैलेंसिंग इसके पास है कि प्रोटोकॉल कौन सा लोड, लेकिन 6 राउटर्स तक और सिंगल डेस्टिनेशन के लिए। एक से ज़्यादा डेस्टिनेशन होंगी इसके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। ट्रिगर अपडेट्स अलाउ होती हैं इसके अंदर। और ये कैलकुलेशन करता है, मैट्रिक कैलकुलेशन यूज़ करता है, क्योंकि 4-5 फैक्टर है जिसको यूज़ करता है। उसके बाद ये पाथ जो सा है वो सिलेक्ट करता है, और उन 4-5 चीज़ों को हम मिलाकर हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक कैलकुलेशन का मतलब है कि उसके अंदर बैंडविड्थ आ जाता है, लोड आ जाता है, एक बैंडविड्थ लोड आ गया, डिले आ सकता है, रिलायबिलिटी आ गई। अब ये चीज़ें जो सी हैं, ये 4 चीज़ें मिलाने के बाद ये क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, मैट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है, फार्मूला यूज़ करता है। और उसके बाद वो पास सेलेक्ट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद ये टेबल स्टोर रखता है अपने पास। लेट्स सपोज करें टेबल जो राउटिंग उसके अंदर टेबल्स होती हैं राउटर में, वो 3 किस्म के टेबल अपने पास स्टोर होते हैं। जो सबसे पहले टेबल होता है और नेबर्स टेबल होता है। नेबर टेबल क्या करता है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन स्टोर रखता है अपने पास किस चीज़ की, नेबर्स की। जो नेबर्स उसके पास होते हैं उसकी नेबर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर रखता है अपने पास। कोई भी नया नेबर उसके पास डिस्कवर होता है, वो अपने एड्रेसेस और इंटरफेस उसके पास क्या कर देता है, ऐड करवा देता है। तो ऐसे ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ऐड होते हैं। उसके बाद टपोलॉजी टेबल है। टिपोलॉजी टेबल बेसिकली क्या करता है, सिर्फ राउट जो से होते हैं ना, उसके पास जो रूट होते हैं किसी भी एक जगह से दूसरी जगह रूट जाने के लिए, वो अपने पास करता है। नेबर्स से नेबर्स उसको बता देते हैं, नेबर जो नेबर्स के पास चेंजेस आती हैं वो उसको बता देते हैं, जो अपने पास स्टोर रखता है, ठीक है, जितने भी रूट होते हैं। तो ये टेबल जितने भी रूट का जो टपोलॉजी टेबल है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, सिर्फ रूट टेबल होते हैं। जो जितने भी राउटिंग टेबल है उसके आगे क्या कहते हैं, और जो ये रूट है, और ये जो रूट है ना, जो सारे रूट जो ये कलेक्ट कर रहा है टोपोलॉजी टेबल, ये क्या करता है, ये राउटिंग टेबल को अपने पास आगे फॉरवर्ड कर देता है। राउटिंग टेबल अपने पास क्या करता है, राउटिंग टेबल्स को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है उन रूट में से बेस्ट पाथ जो डेस्टिनेशन तक जा सकता है, ठीक है, पाथ। और उसके बाद जो पाथ सिलेक्शन होती है वो फिर एक डिफाइन हो जाती है, यानी कि यूज़ हो जाती है। उस पाथ को हम स्टोर कर लेते हैं कि ये जो पाथ है इस पाथ से इस पाथ तक ये यूज़ होगा किसके लिए, डेस्टिनेशन के लिए, इस स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है। जो उस EIGRP की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो IP एड्रेसेस हमने असाइन किए हैं वो क्लासलेस हैं, क्लासफुल है, यानी नेटवर्क जो है वो हमारा क्लासफुल है या नेट क्लासलेस है। तो उसके लिए अलग अलग थोड़ी सी कमांड यूज़ होती हैं EIGRP में। उसके लिए सबसे पहले काम ये है कि जो अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्लासफुल एड्रेसिंग, यानी कि क्लासफुल नेटवर्क है, तो हम लोग यूज़ करेंगे वाइल्ड कार्ड, ठीक है। वाइल्ड कार्ड यूज़ होता है, ये ऑप्शन जो सा होता है ना, ये यूज़ होता है किस लिए, वाइल्ड कार्ड जो होता है उसके लिए यूज़ होता है क्लासफुल नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ नेटवर्क देते हैं, नेटवर्क लिखते हैं, नेटवर्क के बाद उसका एड्रेस दे देते हैं, और हमें कुछ भी नहीं करना। यानी कि इसके अंदर हमें सबनेटिंग वगैरह जैसे थोड़ा सा यूज़ होती है सबनेटिंग हर जगह आज की जो चल रही है बेसिकली सब चल रहा है सबनेटिंग का, वो अगर उसके अलावा किसी ने ईजी वे है जो उनसे करने का किसी भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसका ये होता है कि हमें सबनेटिंग वगैरह के रूल वगैरह में नहीं पढ़ना पड़ता, बस हमें डायरेक्ट IP नेटवर्क लिखना पड़ता है और उसकी IP दे देनी पड़ती है, सही है। उसके बाद वाइल्ड कार्ड जो यूज़ होता है वो क्लासलेस एड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है, क्लासलेस एड्रेसिंग के लिए। उसके अंदर हम लोग ना उसके साथ नेटवर्क का एड्रेस भी यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे यूज़ है 172.168.1 उसके लिए,
ठीक है। ये जो सबनेट हमने यूज़ किया हम लोग बेसिकली यूज़ इसलिए कर रहे होते हैं कि बता रहे होते हैं कि उस नेटवर्क की इतने बिट्स को मैच करना है। एक्चुअली हम क्या रहे होते हैं कि उस स्पेसिफिक बिट्स को हम मैच करवा रहे होते हैं उस नेटवर्क की, कि इस नेटवर्क के बाद ये वाला नेटवर्क जो है ना वो इसका हिस्सा है, यानी कि हम लोग मैच करवा रहे होते हैं पहले 16 बिट्स के अलावा लास्ट नेटवर्क की जो बिट्स होती हैं हम उसको मैच करवा रहे होते हैं कि भाई इस नेटवर्क को इसके साथ मैच ऐड कर दो, इस नेटवर्क को इसके अंदर ऐड कर दो, यानी कि ये जो पाथ है ये इस इंटरफेस पे है, तो यूज़ कर रहे हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसके लिए राउटर यूज़ किए हैं 6 राउटर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 तक 0 से, और उसके एक पीसी कनेक्ट कर दिया राउटर के साथ और एक सर्वर कनेक्ट कर दिया। सर्वर को आईपी एड्रेस दे दिया है, राउटर्स को इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस दे दिए, जो मैं बता दूँ कैसे दिए, जो मैंने इम्प्लीमेंट दिए हैं वो ये है कि राउटर को जो मैंने वन दिया है उसके इंटरफेस F00 पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन ये है, और जो कनेक्टेड है वो PC 0 से F0 से कनेक्टेड है, यानी कि PC के F0 की पोर्ट इंटरफेस से F0/0 की। इस तरह ये सारे जो हैं मैंने आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए हैं। असाइन करने के बाद मैंने सिर्फ कमांड्स चलाई है राउटर पे जाके। अब कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले मैं जो चीज़ बताना चाहूँगा कि जब ये इनहैंस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करने लगे तो आप उसके लिए उसका जो एक नंबर स्पेसिफिक नंबर यूज़ करते हैं हम लोग, वो नंबर जो से है यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस नंबर को हर दफ़ा चेंज नहीं करेंगे। जैसे लेट्स सपोज करें इसका जो मैंने यूज़ किया हुआ है 20। अब ये 20 जो से है ये एक स्पेसिफिक है जो हम यूज़ कर सकते हैं 1 से 6,000 तक, 1 से 6,000 तक जो रेंज है मेरा ख्याल है उसके बीच में हम यूज़ कर सकते हैं। जो यूज़ किया मैंने 20 है, इस 20 को हर राउटर के लिए सेम रखना है, हर राउटर के लिए, ठीक है। अब उसमें करना है सिर्फ कमांड्स में क्या करना है कि राउटर लिखना है, राउटर इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल लिखना है, उसके साथ 20 लिखना है, और उसके बाद नीचे क्या करना है उस राउटर के साथ जितने नेटवर्क कनेक्ट है ना विद अच्छा लेट्स सपोज करें अगर आपने यूज़ किया क्लास फुल नेटवर्किंग एड्रेस तो फिर आपको सबनेट मास्क नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ इसके बगैर भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने काम किया है इतनी कमांड के साथ, लेकिन अगर आपने यूज़ किया सबनेटिंग, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सबनेट मास्क, सही है। तो उस जितने भी नेटवर्क उसके साथ कनेक्टेड है उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस उस इंटरफेस का लेट्स सपोज करें उस इंटरफेस पे ही इंटरफेस इतना वो नहीं है, लेकिन उस नेटवर्क में जितने इंटरफेस के साथ जो भी नेटवर्क कनेक्ट है उसका आईपी एड्रेस विद सेम उसके सबनेट मास्क के साथ, ठीक है। अब सारे राउटर्स पे यही कमांड बिल्कुल इस तरह ही रन कर देंगे, सेम टू सेम, जितने के साथ जितने नेटवर्क कनेक्ट है उतने के साथ उतने दोबारा उस राउटर में जाके राउटर 1 में जाके राउटर 2 में जाके राउटर 5 में जाके राउटर 3 में जाके राउटर 4 में जाके उन सारों में क्या करना है हमें ये इम्प्लीमेंट कर देना इस तरह, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं नेटवर्क जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन के बाद यूज़ किया है इसको। लेट्स सपोज करें मैं यहाँ आता हूँ, मैं इसके बाद PC1 पे आता हूँ, कमांड टर्मिनल पे आता हूँ PC1 पे। अब मैं पिंग करवाना चाहता हूँ किसको, सर्वर को। सर्वर की आईपी एड्रेस अगर मैं देखूँ सर्वर की आईपी एड्रेस जो है वो ये है 192.168.0.2 या डिफ़ॉल्ट इसका गेट ये है। सर्वर की आईपी एड्रेस को अगर मैं पिंग कराना चाहूँ पिंग करवा के चेक करते हैं। तो पिंग जब मैं इसको करता हूँ तो उसको मुझे पाथ, अब लेट्स सपोज करें ये पाथ नहीं बता रहा मुझे, से ये बता रहा है कि इतने पैकेट सेंड हुए हैं वो रिसीव हुए कि नहीं। लेट्स सेंड 4 रिसीव 4। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ना सिर्फ इस पाथ से पैकेट किस पाथ से होके गया उसको मैं ये कमांड लिखते हैं, उससे हम यूज़ करते हैं। लेट्स 20 उसका आईपी एड्रेस आ जाएगा सर्वर का, उसके बाद एंटर प्रेस करें। उसके बाद उसने हमें पाथ की डेस्टिनेशन बता दी है किस पाथ से जो पैकेट है वो होके गया। फर्स्ट टाइम पैकेट इस नेटवर्क में था, पहले ये अगर इसके इंटरफेस में देखूँ मैं जाकर 10.1.1, ठीक है, इस इंटरफेस से वो पैकेट यूज़ होते आउट हुआ है तो इस पीसी से, यानी कि इस पीसी से ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है, इस रिक्वेस्ट के बाद इसके बाद रिक्वेस्ट यहाँ इस पे गई है, इस पे गई है, इस पे गई है और इस पे गई है। तो इस तरह हमें ये पता लग गया है कि जो से जो अगर नेटवर्क में जो से है ना कोई चेंज आई है, कोई भी चीज़ आएगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी डिटेक्ट। लेकिन अगर हमें ये तो पता लगे कि पैकेट किस से मूव होता है। लेट्स सपोज करें अगर एक पाथ इधर से डिस्कनेक्ट कर दें हम लोग को, ये पाथ, ठीक है, वो इस पाथ को अब हम चाहते हैं कि हम दोबारा चेक करें कि अब ऊपर वाला पाथ यूज़ किया है कि अब ऊपर वाला जो सा पाथ था वो यूज़, अब देखते हैं लेट्स सपोज कोई और पाथ यूज़ होता है कि नहीं होता। अब ये देखिए अभी उसने पाथ सिलेक्शन किया वो चेंज कर दिया, जो यानी कि जो पैकेट था उसको पता लग गया, राउटर को पता लग गया कि जो पाथ है ये हमें डेस्टिनेशन तक नहीं लेके जा रहा है, तो पाथ अपने क्या किया कोई और पाथ यूज़ कर लिया। तो इनहैंस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल क्या करता है, सारी चीज़ों जो राउटिंग टेबल है, टोपोलॉजी टेबल है, मैक एड्रेसेस है, ये सॉरी मैं कह रहा हूँ
सबनेट मास्क वगैरह जो अपने पास स्टोर रखता है, इसलिए उससे उसको पता लग जाता है कि कौन सा राउटर जो है वो किस डेस्टिनेशन तक हमें लेके जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।